गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे पहला चैप्टर हमारा 7वीं क्लास के अंदर इंटरनेट और ईमेल के बारे में। तो बच्चों, आप सबने जाना होगा कि इंटरनेट ईमेल क्या होता है। ये आपने थोड़ी बहुत जानकारी कहीं से कहीं प्राप्त की होगी, लेकिन हम देखते इसके अंदर हमारे बुक में दिया गया इंटरनेट और ईमेल का परिचय। तो बच्चों, हमें पता है कि इंटरनेट क्या है। जैसे कि मैं एक सिंपल बता देता हूँ आपको इंटरनेट क्या है। जैसे हमारे घर पे जो टीवी होता है, टीवी के अंदर केबल से कनेक्शन भी होता है। दूसरी बात, हमारा डिश टीवी लगा होता है, बराबर। सभी अलग अलग कंपनियों का डिश टीवी लगाते हैं और उसके साथ एक सेटअप बॉक्स भी आता है, बराबर। तो जो हमारे टीवी के अंदर हमें चित्र दिखाई दे रहा है वो किसके माध्यम के लिए है, किसके माध्यम से है, वो डिश टीवी के माध्यम से। तो उसी तरह यह इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, बराबर। तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, बराबर। जैसे हम मोबाइल के अंदर इंटरनेट होता है हमारा, तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह हम कंप्यूटर के माध्यम से भी इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। और ये इंटरनेट से कैसे हम जुड़ते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कैसे इंटरनेट की सुविधा हमें मिलती है और इंटरनेट के उपयोग के हमारे लिए फ़ायदे क्या है, हमें क्या प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ हम ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट क्या है। तो बच्चों, आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट इंटर कनेक्शन और नेटवर्क, ये दो शब्दों से बना है। इंटर कनेक्शन और नेटवर्क, ये दो शब्दों से इंटरनेट बना है, बराबर। कौन से शब्दों से बना है? इंटर नेट, इंटर और इंटर कनेक्शन। और नेटवर्क, ये दो शब्दों से आपका ये इंटरनेट शब्द बना हुआ है। इसका मतलब क्या? इंटर के यानी कि आंतरिक और नेटवर्क यानी कि पूरा जाल, बराबर। पूरा जाल। तो इंटरनेट यानी कि इंटर प्लस इंटर कनेक्शन और प्लस नेटवर्क यानी कि पूरा जाल, इससे यह शब्द बना है इंटरनेट। और इंटरनेट विश्व भर के हजारों कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, बराबर। इंटरनेट से क्या है कि विश्व के हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इसके कारण क्या होता है, हम हमारे यहाँ से, मतलब मेरे पास जो कंप्यूटर होगा या तो फिर स्कूल में जो कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटर से मैं विश्व के कोई भी कंप्यूटर में संदेश भेज सकता हूँ, चित्र भेज सकता हूँ, बराबर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमें इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम कि इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व नहीं, यानी कि ये जो इंटरनेट है उस पर कोई एक ऐसा आदमी नहीं है कि वो ऐसा बोल सकता है कि इंटरनेट मेरा ही है, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, परंतु बहुत सारी संस्थाएं नेटवर्क के विभिन्न भागों का व्यवस्थापन करती है। यानी कि बहुत सारी संस्थाएं, यानी कि बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट की सुविधा हमें प्राप्त करवाती है, बराबर। इंटरनेट की सुविधा हमें प्राप्त करवाती है। जैसे कि टीवी के लिए हम अलग अलग सेटअप बॉक्स लगाते हैं, अलग अलग कंपनी की डिश टीवी लगवाते हैं ना, तो वो कैसे अलग अलग कंपनी की कंपनियां हमें वो मनोरंजन की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, उसी तरह हम हमारे लिए इंटरनेट की सुविधा अलग अलग संस्था यानी कि अलग अलग कंपनियां प्राप्त करवाती है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इंटरनेट के उपयोग कौन कौन से। इंटरनेट के उपयोग, सबसे पहला उपयोग है ईमेल के लिए। अभी ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें मैसेज भेजना है, बराबर। संदेश भेजना है, संदेश के साथ कुछ चित्र भी भेजना है, तो उसके लिए हम ईमेल का उपयोग करते हैं। तो ईमेल क्या है बच्चों कि कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे वो मैसेज भेज देता है। तो किसके माध्यम से? तो ईमेल के माध्यम से वो संदेश भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे आप मोबाइल में मैसेज आता है आपको, उसी तरह हम मैसेज ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, बराबर। फिर दूसरा है न्यूज़ ग्रुप, बराबर। इंटरनेट का दूसरा उपयोग है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है कि बड़े बड़े समाचार की संस्थाएं, बराबर। आप टीवी के अंदर न्यूज़ देखते हो, ऐसी बड़ी बड़ी समाचार की संस्थाएं हैं
जानकारी की लेन देन करने वाली संस्था है, बराबर। तो विचार, समीक्षा, गोष्ठी, आदान प्रदान, ये विभिन्न चर्चाओं करने के लिए, समाचार, विचार गोष्ठी, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूज़ ग्रुप है, बराबर। तो न्यूज़ ग्रुप के माध्यम से भी हम इंटरनेट का उपयोग न्यूज़ ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, बराबर। उसके लिए भी हमें इंटरनेट का उपयोग हो सकता है न्यूज़ ग्रुप के लिए। फिर तीसरा है हमारा ऑनलाइन चैटिंग। तो बच्चों आप अभी ऑनलाइन चैटिंग तो सबको पता है कि आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, वो भी ऑनलाइन ही होती है, बराबर। अगर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तो ही हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो ही हम चैटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह ईमेल के माध्यम से हम चैटिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग, चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो उसी तरह हम ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन चर्चा भी कर सकते हैं। फिर है हमारा अन्य उपयोग। अन्य उपयोग में देखो बच्चों कि विश्व भर के उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, बराबर। अन्य उपयोग यानी कि इंटरनेट से जुड़ने से हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लाइव संवाद जिसे बोलते हैं, बराबर। जैसे आप लाइव मैच देखते हो ना, मान लो कि यहाँ पे मैच खेली जा रही है और आपके टीवी में दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं उसे। तो वो सजीवन चित्र भी हम देख सकते हैं, अन्य उपयोग में वो आ जाता है। फिर है बच्चों कि अन्य उपयोग देखिए कि विज्ञापन के माध्यम से वस्तु का क्रय विक्रय, बैंक खातों का व्यवस्थापन, बराबर। यानी कि ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, हम बैंक व्यवहार कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए आप मूवी, कार्टून भी देख सकते हो इंटरनेट के उपयोग से। फिर आप गेम खेल सकते हो, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो। ये सारे उपयोग इंटरनेट के हैं। ईमेल भेजना, न्यूज़ ग्रुप के अंदर समाचार पढ़ना, विचार गोष्ठी करना, अधिक जानकारी प्राप्त करना। फिर है ऑनलाइन चैटिंग यानी कि चर्चा करना, इसमें आप वीडियो भी कर सकते हो, बराबर, वीडियो भी कर सकते हो। फिर है हमारा अन्य उपयोग जिसके अंदर हमारा बैंक के व्यवहार हो सकते हैं, मनोरंजन का काम, मूवी देखना, कार्टून देखना, फिर गेम खेलना, मैसेज भेजना। फिर दूसरी बात है टिकट बुक करना, बराबर, बिल पेमेंट करना। ये सारा काम हमारा इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, तो इसीलिए हमें इंटरनेट उपयोगी माध्यम है बच्चों। तो इतना हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इंटरनेट कैसे बनता है, यानी कि इंटरनेट किस तरह से अधिकतर जानकारी हम दे सकता है हमें। तो उसके बारे में हमें 2 शब्द दिए गए पहले बच्चों, इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। देखो यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। तो नेटवर्क क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क क्या है। सबसे पहला दूसरा टॉपिक हमारा नेटवर्क क्या है। नेटवर्क है हमारा कंप्यूटरों का समूह है। क्या है बच्चों, नेटवर्क कंप्यूटर का हमारा समूह है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे के साथ वायर से जुड़ते हैं, तो उसे हम बोलेंगे नेटवर्क, बराबर। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब में एक साथ 20 या 25 कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े, तो वो नेटवर्क बोलते हैं। तो बच्चों नेटवर्क के 2 प्रकार है, कितने, 2 प्रकार। एक है लैन, दूसरा है वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, बराबर। सबसे पहले हमने देखा नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर का समूह है। कंप्यूटर के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और कंप्यूटर का समूह होता है नेटवर्क के अंदर। कंप्यूटर के नेटवर्क के 2 प्रकार है, कितने, 2 प्रकार है। पहला प्रकार लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि कोई बिल्डिंग में ही स्थित होते हैं कंप्यूटर, यानी कि मान लो कि आपका घर है, आपके घर के अंदर आप 5 कंप्यूटर रखे हैं, तो पांचों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े, तो उसे बोलेंगे लोकल, यानी कि कुछ सीमाएं तक वो सीमित है, इसलिए उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। फिर दूसरा उदाहरण है, हमारे स्कूल के अंदर मान लो ऑफिस का कंप्यूटर है, लैब में कंप्यूटर है, बराबर, यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर 20-25 कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हो, तो उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि हमारा एरिया जो है वो सीमित है, छोटा एरिया है, इसीलिए बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है बच्चों दूसरा
वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क शहरों में विश्व के साथ सभी कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि हमारे स्कूल का कंप्यूटर कोई दूसरे राज्य से भी जुड़ा है, दूसरे राज्य का कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से भी जुड़ा है, बराबर। फिर हमारा कंप्यूटर कोई अमेरिका, लंदन, बराबर, फ्रांस, ऐसे कई देशों के साथ भी जुड़ा है, बराबर। और विश्व के दूसरे कंप्यूटर भी हमारे देश के कंप्यूटर के साथ जुड़े, यानी कि पूरे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जहाँ जुड़ते हैं वो एरिया को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। शहरों के माध्यम से, गाँवों के माध्यम से, बराबर, और विश्व के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नेटवर्क को बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि उसकी सीमाएँ पूरे विश्व के अंदर फैली है, इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो बच्चों इतना हमने देखा। अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि www क्या है, बराबर। इंटरनेट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा टॉपिक है हमारा कि www क्या है हमारा। www बराबर, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, बराबर। तो बच्चों हमें ये चीज़ जरूरी है इंटरनेट के ऊपर, तो वो किसके लिए? कि सभी वेबसाइट का संग्रह है। ये वर्ल्ड वाइड क्या है? सभी वेबसाइट का संग्रह है। क्या है? संग्रह, यानी कि पूरी वेबसाइट इसके अंदर संग्रह होती है वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। इसका पूरा नाम आपको याद आना रहना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आगे है बच्चों सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? कि जैसे आप मोबाइल के अंदर कुछ भी खोलते हो तो गूगल में चले जाते हो, तो गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन, बराबर। गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है, बराबर। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी सर्च इंजन है, याहू है, बराबर, याहू सर्च इंजन है। फिर ओपेरा मिनी है, ओपेरा मिनी। लेकिन आपको ये याद रखना है, गूगल और याहू ये दो याद रखोगे तो भी चलेगा, बराबर। अब ये सर्च इंजन क्या होता है? तो बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी ढूंढने के लिए ये सर्च इंजन मदद करते हैं, मतलब बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सर्च इंजन में ढूंढ सकते हैं, बराबर। जानकारी ढूंढने के लिए सर्च इंजन का उपयोग होता है। तो इतना हमने देखा, बराबर। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क के दो प्रकार है, लैन, वैन। फिर हमने उसके आगे देखा www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। फिर सर्च इंजन क्या है? कि हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम सर्च इंजन के अंदर जाते हैं, बराबर। दो सर्च इंजन के नाम है हमारे, गूगल और याहू, बराबर। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट से अगर हमें जुड़ना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारे घर पे जो टीवी होता है, टीवी को जोड़ने के लिए सेटअप बॉक्स की ज़रूरत होती है, बराबर। टीवी को जोड़ने के लिए सेटअप बॉक्स और डिश टीवी आती है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा है हमारा, पहला है हमारा कंप्यूटर, दूसरा है हमारा ISP, बराबर। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बराबर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है? ये संस्था है बच्चों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से हमें इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे बहुत सारी कंपनियां होती है, वो इंटरनेट की सुविधा हमें प्राप्त करवा देती है। जैसे कि बहुत सारी सुविधा कंपनियां हैं वैसी, जैसे आपके टीवी के लिए आप अलग अलग टीवी केबल का यूज़ करते हो, डिश टाटा स्काई है, बराबर, एयरटेल है, फ्री डिश है। तो इसी तरह यहाँ पे ISP जो है तो वो तुम्हारे इंटरनेट को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ISP क्या है?
इंटरनेट को जुड़ने वाली एक कड़ी है। फिर बच्चों आगे देखते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए 3 कार्य कौन कौन से 3 मार्ग है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए 3 मार्ग है, बराबर 3 मार्ग है। कितने? 3 मार्ग है। तो पहला है हमारा मॉडेम, पहला है हमारा मॉडेम, फिर दूसरा है ब्रॉडबैंड, और तीसरा है हमारा मोबाइल इंटरनेट। बराबर, ये 3 चीज़ के माध्यम से हम कंप्यूटर के साथ हम इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ सकते हैं। तो पहला मार्ग है हमारा मॉडेम। बराबर, मॉडेम क्या होता है? एक बॉक्स जैसा होता है। मॉडेम क्या है? एक सेटअप बॉक्स के जैसा होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो आपको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए टेलीफोन लाइन से जुड़ता है। बराबर, किससे जुड़ता है? टेलीफोन लाइन से। टेलीफोन लाइन से इसको जोड़ा जाता है मॉडेम को। तो आपके घर के ऊपर, आपके ऑफिस में, सभी जगह पे आप इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हो। किसके माध्यम से? मॉडेम के माध्यम से। फिर बाद में आपका ब्रॉडबैंड। क्या है आपका? ब्रॉडबैंड। बराबर, ब्रॉडबैंड क्या है? अभी ब्रॉडबैंड भी एक ऐसा है कि टेलीफोन लाइन की भी कह सकते हो। इसका सर्वाधिक उपयोग प्रचलित ढंग है, यानी कि ब्रॉडबैंड में प्रभावित करा लो, जिससे तुम एक ही समय पर टेलीफोन का कॉल का उपयोग तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए भी कर सकते हो। देखो, ब्रॉडबैंड का उपयोग क्या है? हम टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बराबर, यानी कि ब्रॉडबैंड में हम क्या कर सकते हैं? टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन, बराबर, ये दोनों चीज़ का हम उपयोग कर सकते हो। और ब्रॉडबैंड यानी कि टेलीफोन लाइन से आप इंटरनेट से जुड़ सकते हो और कॉलिंग भी कर सकते हो। बराबर, बराबर, इसमें दो चीज़ हो सकती है। आपके घर पे जो टेलीफोन लाइन है उसके साथ आप इंटरनेट से जुड़ सकते हो टेलीफोन लाइन के माध्यम से। फिर है बच्चों मोबाइल इंटरनेट। अभी आप सबको पता है कि मोबाइल इंटरनेट क्या है। तो मोबाइल इंटरनेट हमारा है, मोबाइल इंटरनेट हमारा है कि लैंडलाइन नहीं है हमारे पास। अगर लैंडलाइन नहीं, यानी कि पहले के समय के अंदर पता है वो फ़ोन थे जो वायर के साथ जुड़े हुए रहते थे, वो फ़ोन। अभी के समय में वो फ़ोन किसी के पास हमें दिखते नहीं है, लेकिन कई जगह पे अस्पताल में, ऑफिस के अंदर अभी दिखते हैं। लेकिन हम घर के अंदर वो फ़ोन पहले अभी नहीं दिखते हैं। पहले सबके घर पे पहला वो फ़ोन था, हम ऐसे बटन दबाते थे, ऐसे लगाते थे। लेकिन वो फ़ोन अभी कहीं पे किसी के घर पे नहीं दिखे, सबके पास मोबाइल आ गया है। तो बच्चों हम मोबाइल का इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे? तो आपको पता है कि सिम कार्ड आता है, बराबर, वो सिम कार्ड मोबाइल के अंदर डाला जाता है और वहाँ पे आपको इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त होती है मोबाइल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। इस स्थिति में तुम्हारे कंप्यूटर के लिए अलग से मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डायल करना भी तुम्हारे लिए कोई आवश्यक नहीं होता है। कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। यह विधि पर्याप्त खर्चीली है और इस बड़े संगठन ही इसका उपयोग करते हैं। बराबर बच्चों, यानी कि आपको देखो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में क्या बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट पर आप उपयोग कर सकते हो। मोबाइल इंटरनेट का आप मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि हम कोई भी नेटवर्क प्रदाता है, आपको नेटवर्क की सारी कंपनियाँ पता है, वोडाफोन बोलते हैं, हम जियो बोलते हैं, वो हमें क्या करते हैं? मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। जहाँ भी मोबाइल सिग्नल हो वहाँ तुम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो, परंतु यह लैंडलाइन के माध्यम से और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अपेक्षा में खर्चीला और महंगा होता है। मतलब क्या होता है? ये ज़्यादा खर्च होता है। आपको पता है अगर हम मोबाइल में रिचार्ज करो तो हमें ज़्यादा पैसे का रिचार्ज करवाना पड़ता है, बराबर, तभी हमारे इंटरनेट सुविधा प्राप्त होती है। आपको पता है कि 1 GB 2 GB आपको नेट मिलता है ना एक दिन के लिए, बराबर। तो उस तरह ये हमारे वो खर्च भी ज़्यादा लगता है मोबाइल नेट के अंदर, बराबर। तो बच्चों हमने इतना देखा इंटरनेट और ईमेल के परिचय के बारे में। और दूसरी बात कि हमें अगर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करनी है, इंटरनेट से कैसे जुड़ा जाएगा, वो हमने देखा। तो उसके लिए 3 मार्ग है, बराबर। पहला है कंप्यूटर हमें ज़रूरी है, उसके अंदर ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली जो संस्था है वो,
फिर उसके अंदर मॉडेम है, ब्रॉडबैंड है और मोबाइल है। ये 3 चीज़ों के माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। आज ये वीडियो में हमने इतना देखा कि ईमेल क्या है, इंटरनेट का उपयोग क्या क्या है, बराबर, इंटरनेट के उपयोग से हमें क्या फ़ायदा होता है, फिर इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ का उपयोग हमें ज़रूरी है, फिर नेटवर्क के प्रकार कितने हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमने देखा। तो बच्चों, जो लोग ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं हुए थे उनके लिए चैप्टर 1 का ये वीडियो आपको देखना रहेगा और आपको इससे देखना है, जानना है और पढ़ना भी है। ओके।